हंसराज मैकेनिकल यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, क्या होती हैं टर्नें और कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला ट्रांसफार्मर जैसे हमने तैयार किया है, ये 1.5 वोल्ट से हमने 220 वोल्ट के लगभग है जो बनाई है कि इसके अंदर कितनी टर्नें दें, कैसे टर्नों का पता करें और कैसे मतलब कि हमारे क्या कारण होता है कि ट्रांसफार्मर के यहाँ पे करंट होता है और हमारे को यहाँ पर मतलब कि हाथ लगाते हैं तो करंट क्यों नहीं मारता। वैसे अगर ज़्यादा वोल्टेज की वाइंडिंग वालों को तो हाथ लगाएंगे आप, वो तो मारेगा ही, ठीक है। लेकिन जैसे 12-0-12 के ट्रांसफार्मर हमारे होते हैं, 24-0-24 के होते हैं, ठीक है। ये इधर हम सप्लाई दे देते हैं लेकिन हमारे इधर इस साइड है जो करंट क्यों नहीं मारता, क्या कारण होता है वो सब कुछ मैं बताऊँगा आपको। जैसे कि आप ये वायर देख रहे हैं, ये वायर ही होती है ट्रांसफार्मर के अंदर इस टाइप से, ठीक है। और जैसे ये आप सबसे छोटा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये वाइंडिंग हो रही है, इसको टर्नें बोलते हैं। ये सबसे छोटा है। छोटे का क्या कारण है, बड़े का कारण है, जैसे इसको ही टर्न बोलते हैं। इसके अंदर ऐसी टर्नें होती हैं। ये एक टर्न यहाँ पर हो गई और जब यहाँ तक आएगी ये 2 टर्न मानी जाएंगी और जिस टाइम यहाँ तक आएगी 3 टर्नें मानी जाएंगी, ठीक है। उसी टाइप से हमने ये वाला ट्रांसफार्मर आप देख रहे हों, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्योंकि ये बड़े वाला ट्रांसफार्मर है, 4 टर्नें हैं सिर्फ हमने दी हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, आप देख ही रहे होंगे, इसके अंदर दिख रही होगी 4 टर्नें सिर्फ इसके अंदर दी हैं। यही वायर, इतनी ही वायर मैंने बराबर वायर ली थी, ठीक है। जितनी वायर, ये 2 मीटर के लगभग वायर है। मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये देखिए आप, ठीक है। ये इतनी ही वायर इसके अंदर एक टर्न के अंदर लगी हुई है। जिस टाइम 2 टर्नें आएंगी हमारी इतनी बन जाएगी, 3 टर्नों में हमारी इतनी बन जाएगी और 4 टर्नों के अंदर हमारी इतनी वायर बन जाएगी। और जो ये बची है, ठीक है, ये बची हुई वायर ये हमारी यहाँ बाहर भी है इस टाइम, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यही वायर है, हमने सिर्फ टर्नें ही दी हैं। ये 2 सिरे हैं जो हमारे बाहर निकल गए हैं। इसी के अंदर मतलब कि किस टाइप से जो लाइट है, विद्युत है, उत्पन्न होती है। मैं दिखाता हूँ आपको चला करके। ये देख लीजिए आप, ये बल्ब है जो आपका जग रहा है, यहाँ पर हमारे कोई करंट नहीं आएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं नंगे पैर हूँ इस टाइम, दिखाओ मेरे पैर भी, ये देखिए क्यों नहीं आता, क्योंकि ये वायर ही है। और 5 वोल्ट क्या करंट मारेगी हमारे को। वोल्टेज कितनी बन गई है इसके अंदर ही मैं वोल्टेज भी दिखा देता हूँ आपको। एसी के अंदर चेक करनी पड़ेगी हमारे को। ये देखिए 5 वोल्टेज है जो हमारी वो बन चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि काम किस बेस पे करता है, क्या चक्कर है कि हमारे को यहाँ पर सिर्फ 5 टर्नों ने ही हमारे को 4 टर्नों ने 5 वोल्टेज बना के दे दी। और इसके अंदर मतलब कि बारीक वायर है, जैसे बहुत ही ज़्यादा बारीक वायर यूज की हुई है। ये साइज का भी क्या चक्कर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे देख लीजिए, हमारी जो बाल होते हैं सर के, उससे भी बारीक वायर है इसके अंदर, ठीक है, उससे भी बारीक वायर है। ये वायर का क्या चक्कर होता है, वायर का गेज के हिसाब से होती हैं। जैसे ये ऊपर वाली वायर आप देख रहे हों, ये वाली लगभग हमारी 30 नंबर के आसपास वायर है, ठीक है। ये वाली वायर है जो हमारी 50 के आसपास ही चली गई है, ठीक है। और ये वाली वायर है जैसे, ठीक है, ये वाली वायर है हमारी, ये हमारी 26-27 नंबर के आसपास वायर है। जितनी वायर का नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे हमारी ये वाली वायर है, ये मोटे वाली वायर है, ये वाली वायर है हमारी, ये 13 मतलब कि गेज की, लगभग हमारी 13-14 गेज के आसपास ही है। इसका एक और फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो सही गेज मतलब कि गेज मापने के लिए एक स्केल आता है, ठीक है, उसी से सही मापी जाती है। इसके ऊपर वाली जो ये पॉलिश होती है ना, ये पॉलिश के काम का क्या करती है, पॉलिश क्यों होती है, जैसे ये वाली तार है हमारी, ठीक है, ये इसके ऊपर रबड़ है कि आपस में अटैच ना हो, इसी टाइप से मतलब कि काम करती है। अगर ये ना होगी, अगर अकेली इस टाइप की वायर लगाएंगे तो टर्ने मारने का कोई फ़ायदा ही नहीं, टर्न एक ही टर्न में नहीं होगी, इसके अंदर क्या होगा तो शॉर्ट हो जाएगा ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये पॉलिश होती है उसके ऊपर इस टाइप से, मतलब कि जिस तरह से इसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई है, ये इस टाइप में काम करती है। और जैसे ये वाला ट्रांसफार्मर है,
अब जैसे हमें वोल्टेज बनाई है हमने 1.5 वोल्ट से लेकर के इसके ऊपर 220 वोल्टेज जैसे बनाई है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा सेल है जैसे 1.5 वोल्ट का। सॉरी, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। ये देखिए आप, ये वोल्टेज 9 वाट की एलईडी है। ये किस टाइप पे बनानी है इसके लिए हमें पता भी होना चाहिए कि क्या चक्कर होता है ये एलईडी का। जैसे इसके अंदर मेरे को पता है, साइज भी बता देता हूँ मैं, ट्रांसफार्मर आपको मिल ही जाएगा। ये आप देख सकते हैं साइज, ठीक है। ये लगभग हमारा 1 इंच से 1.25 इंच के आसपास है, मतलब कि साइज है। और यहाँ से अगर देखें हम, ये सेंटीमीटर, मतलब कि 2 सेंटीमीटर आ रहे हैं हमारे। और ये वाला साइज है जैसे, ये हमने सिर्फ 1.5 वोल्ट से बनाया है। इसके लिए पता होना चाहिए, हमारे कटरनों का पता होगा तभी जा करके हम मतलब कि इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे मैंने कैसे फाइंड आउट किया कि कितनी टर्नें हैं इसके अंदर, कि हमने ये वाली वायर है जो, ठीक है, जिस टाइम ये मतलब ट्रांसफार्मर ओके था ये बनाने से पहले, ये वाली वायर को मैंने सीधी डायरेक्टली हम देंगे तो ये मतलब कि 11 वोल्टेज 12 वोल्टेज के आसपास आउटपुट निकालता था। तो 11-12 वोल्टेज के आसपास मतलब कि वोल्टेज निकालता था। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे इसके अंदर भी हमने वोल्टेज बनाई है, हमारी 12 वोल्टेज मान लीजिए वो निकाल रहा है, ठीक है। आउटपुट 220 वोल्ट एसी देने के बाद। एसी के अंदर ही काम करते हैं ट्रांसफार्मर ये, ठीक है। डीसी के अंदर काम नहीं करते। अगर डीसी देंगे तो आगे सप्लाई नहीं निकालेगा। ये एसी बनाने के लिए ही हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर हैं जो आपको पता ही है, इसके अंदर जो अर्धचालक होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस वगैरह यूज की हैं तभी जा कर के बनी है। तो 220 वोल्ट दे करके 12 वोल्ट है जो इन्होंने निकाल दी। 12 वोल्ट के ऊपर मैंने टोटली टर्नों को काउंट कर लिया। जैसे हमारी इसके अंदर एक टर्न के अंदर लगभग 12 वोल्टेज है, तो एक टर्न मतलब वोल्टेज के अंदर 15 टर्नें लगभग इसके अंदर आई हुई हैं। तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 180 टर्नें लगभग इसके अंदर लगी हुई थी। तो अब 1.5 वोल्ट मतलब कि बनानी थी हमें 15 और 7.5, लगभग 22 टर्नें हमारे को मतलब कि 23 टर्नें हैं जो देनी पड़ेंगी। अब इसके अंदर हमने 2 निकाली, क्योंकि एक ड्राइव देने के लिए निकालनी पड़ती हैं, तो और एक हमारे को जिस टाइम कलेक्टर पे लगाएंगे वो निकालनी पड़ती हैं। तो हमारे को मतलब कि 23 टर्नें, 0 से लेकर के 23 टर्नें, फिर आगे 23 टर्नें, ठीक है, इस टाइप से निकाली। और जो ड्राइव देने के लिए हैं वो 1 वोल्ट के आसपास ही निकाल दी थी मैंने, ठीक है। 0 से लेकर के 15 टर्नें, 0 से लेकर के 15 टर्नें, इस टाइप से हमने टर्नें हैं जो इसके ऊपर लगाई हैं। ये डबल टर्नें इस कारण से निकाल रखी हैं कि थोड़ा लोड उठा ले, क्योंकि 9 वाट के आसपास तो ये ट्रांसफार्मर भी नहीं है, ठीक है, लगभग 5-7 वाट का ट्रांसफार्मर ही होगा ये। तो इस टाइप से टर्नों को हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। जैसे ये वाला ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर हमने देखा होगा 5 वोल्टेज है जो हमारी 4 टर्नों के अंदर आ गई है। लेकिन मैंने जो तार लगाई थी यहाँ पर, ठीक है, 90 वोल्टेज के ऊपर लगाई थी। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। कैसी वाइंडिंग होती है मैंने आपको दिखाई ही दिया। वाइंडिंग का मतलब होता है जिस टाइम हम स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से स्टार्ट करते हैं। कई ट्रांसफार्मरों के अंदर तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं, इसके अंदर पहले प्राइमरी वाइंडिंग दी गई है 220 वाली, और ये ऊपर वाली है जैसे दे रखी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग बोली जाती है। और कई ट्रांसफार्मरों के अंदर आपको अलग ही दिख जाएगी, ठीक है। ये 2 स्टेप बनाए हुए हैं इसके अंदर। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग 220 वोल्ट वाली दी हुई है, और जो ये वाला अलग ही पोर्शन बना हुआ है इसके अंदर, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई हमारी। ट्रांसफार्मर का काम मतलब कि क्या लेते हैं, कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम लेते हैं, मतलब कि वो भी वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप देख लेना। उसका लिंक मैं आपकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। और जैसे ये साइज का चक्कर रह गया अब हमारा, अब ये साइज का जैसे ये वाटेज के हिसाब से अलग भी, ये 4-5 वाट के आसपास ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब वाटेज बढ़ती चली जाएगी तो साइज भी बढ़ाना पड़ेगा अपने को। अब जैसे ये वाला था 7-8 वाट के आसपास, ठीक है, इसे डबल के आसपास हो रहा है ये। और ये वाला है जो हमारा 50 वाट के आसपास ट्रांसफार्मर है। वाटेज कैसे पता करते हैं, ठीक है, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो भी आप देख लेना। क्योंकि एम्पियर गुणा में वोल्ट ही वाटेज होती हैं, जैसे 2 एम्पियर के लगभग आउटपुट निकालेगा। 24 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, 12 0 12 का मतलब 24 वोल्टेज बनेगा।
तो 24 गुना में 2 करेंगे तो वही 48 वोल्टेज है, ठीक है, लगभग 50 वाट के आसपास हमारा आ गया, ठीक है, ये बड़ा हो गया। और हमारा ये वाला है जो 60 वाट के आसपास है ट्रांसफार्मर, ठीक है, क्योंकि ये कितनी वोल्टेज 40-42 वोल्टेज निकालता है, 1.5 वोल्टेज के 1.5 एम्पियर के आसपास है जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है। तो इससे बड़ा हो गया, 60 वाट का है, इससे बड़ा है, ठीक है। और जो ये वाला है हमारा, ये 100 वाट के लगभग ट्रांसफार्मर है, ठीक है, साइज़ भी आप देख सकते हैं, साइज़ भी बड़ा हो गया। और जो ये वाला ट्रांसफार्मर है इससे भी बड़ा हो गया हमारा, ठीक है, ये 300 वाट के आसपास, 250-300 वाट के आसपास लोड है हमारा, उठा सकता है। और जैसे ये वाला ट्रांसफार्मर है ये किलोवाट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि किलोवाट का बारे में मैंने बता रखा है, जिस टाइम 1000 वाट हो जाते हैं तो उसे हम 1000 वाट न बोल करके 1 किलोवाट है जो बोल देते हैं। जैसे ये वाला ट्रांसफार्मर इसके अंदर दिया हुआ है, ये 909 ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, इसका क्या काम है, यहाँ पर इस सर्किट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लाइट कम ज़्यादा आएगी तो ये मतलब कि बताएगा, ये सर्किट की सहायता से ये रिले हैं जो ऑन ऑफ होते हैं, कि लाइट कम आ जाएगी तो हमारे घरों के अंदर मतलब कि बढ़ा करके दे देगा, और अगर लाइट ज़्यादा आ जाएगी तो थोड़ी कम करके दे देगा। इसी टाइप पे यूज किए जाते हैं ये। बस आज की वीडियो में जैसे मैं और भी बता देता हूँ आपको, जैसे ये वाली पत्तियाँ हैं, जैसे इसके अंदर ये वाली पत्तियाँ हैं, ठीक है, कोर हैं, इनके कोर के नंबर भी मतलब कि इतने साइज के हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ये 4 किलो वाट के आसपास हमारा मतलब कि स्टेबलाइजर है, अगर मान लीजिए हम इसका साइज ही आधा कर देंगे तो हमारा 2 किलो वाट के आसपास हो जाएगा, अगर इसका डबल कर देंगे तो 8 किलो वाट के आसपास मतलब कि लोड उठाएगा। हाँ, जिस टाइम हम इसके साइज ज़्यादा करेंगे तो हमारे को तार का मतलब कि गेज भी पतला करना पड़ेगा, क्योंकि टर्ने इतनी नहीं आने की, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टर्ने हैं। अगर हम मतलब कि साइज इसको बढ़ाएंगे तो हमारी तार भी मोटी होनी मतलब करनी पड़ेगी हमारे को, क्योंकि तार मोटी ही ज़्यादा एम्पेयर देगी तो ज़्यादा मतलब कि लोड तभी उठाएगी ना जब हमारी तार मोटी होगी, तो तार की मोटी करनी पड़ेगी और टर्ने भी उसकी आधी हो जाएंगी, ठीक है। इस टाइप से आप मतलब कि टर्ने फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे मतलब कि हमें टर्ने कम ज़्यादा करनी है। और ट्रांसफार्मर के अंदर क्या चीज़ होती है, जैसे ये नरम लोहे की पत्ती है, ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या किया हुआ है इन्होंने कि वेल्डिंग की हुई है, ये ऐसे ही पत्तियां हैं, इसके अंदर तो ऐसी ही पत्तियां दी हुई हैं, और ऊपर से ये वाली पत्तियां ऐसे करके ये वेल्डिंग की गई है इसके ऊपर, ये वाली ये ऐसे वेल्डिंग की गई है, ठीक है। और जो ये वाले ट्रांसफार्मर हैं हमारे, इसके अंदर कैसे मतलब कि फील की गई है पत्ती, ये प्राइमरी वाइंडिंग है जैसे, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में मैंने थोड़ा बताया नहीं आपको, जैसे हमने फाइंड आउट कर लिया था कि इसकी मतलब कि जो टर्ने हैं 180 टर्नों के अंदर हमारी 12 वोल्ट है लगभग हमारे को मिल रही है इस ट्रांसफार्मर के अंदर। तो 180 के अंदर मतलब कि 12 वोल्टेज, तो एक टर्न के अंदर मतलब कि ये 15 टर्नों के अंदर हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है, हमारी 15 टर्नों के अंदर 1 वोल्टेज आ रही है। तो 220 मतलब कि वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमें, जो कि प्राइमरी टर्नें तो उसी के ऊपर लगेंगी, तो इससे हमें गुणा करनी पड़ती है। 0 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, ठीक है। 0 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, इतनी टर्नें हैं जो हमारे को लगानी पड़ेंगी, तब जा कर के हमारी जो प्राइमरी वोल्टेज है मतलब प्राइमरी वाइंडिंग है वो बनेगी, ठीक है। आउटपुट वाली जितनी भी वोल्टेज आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर क्योंकि छोटा साइज है, अगर ज़्यादा वोल्टेज लोगे तो आपको वायर का नंबर भी पतला करना पड़ेगा। इसी टाइप से इसके अंदर होती है सारा कुछ। और ये वाली मतलब कि वाइंडिंग करके वो अलग होती हैं, 2 तारें निकल जाएंगी, 3 तारें निकालनी है आपको, 909 बनाना है, 606 बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब कि टाइप से फील किया जाता है ये, ठीक है। इस टाइप से इसको फील किया जाता है ट्रांसफार्मर को ऐसे। एक और ध्यान रखना पड़ता है, एक तरफ से मतलब कि ये अड़ता है, एक तरफ से नहीं अड़ता, ठीक है। ये मतलब कि सीधा का सीधा ही जाना चाहिए, तभी जा कर के सही काम करता है, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेट बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप पे, एसी वाला मैग्नेट बोलते हैं जिसको, तभी जा कर के इसके अंदर से ये विद्युत बनती है। क्या कारण होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। आपने साइंस के अंदर पढ़ा भी होगा कि जो हमारी मेटल होती है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस टाइम इसके अंदर वही एसी टाइप के अंदर मतलब कि प्लस टाइप के अंदर 50 हर्ट्ज की टाइप के मैग्नेट बनता है, तो इलेक्ट्रॉन है जो मूव करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन मूव को ही हम विद्युत बोलते हैं। जितनी ज़्यादा मतलब कि वो मूविंग करेंगे
उतनी ज़्यादा हमारी वोल्टेज इसके अंदर बढ़ेंगी। इतनी तार के अंदर जैसे हमने तो यहाँ पर कितनी बनाई है, ये 5 वोल्टेज बनी है हमारे पास, लेकिन हम यही वाली तार अगर हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ज़्यादा मतलब कि प्लस बनेगी तो ज़्यादा मतलब कि वोल्टेज बनेगी। जैसे EST के ऊपर अगर हम SMP सप्लाई के ऊपर इतनी ही टर्नें देते तो बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज हमारे को बन जाती, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा प्लस बनती है, ठीक है, ऐसे फील होती है। और जो ये वाला गैप रह जाता है इसके साथ फील किया जाता है, ठीक है। इसी बेस पे ये ट्रांसफार्मर बने हुए हैं। कोर की भी क्वालिटी मतलब कि अच्छी होनी चाहिए, जैसे ये तो बेकार कोर है मोटे वाली, और जो ये वाली मतलब कि अच्छी कंपनी की कोर बनी हुई है, बढ़िया है। देखो इसके अंदर कोई गैप वगैरह नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग हुई हुई है इसकी। कोर के हिसाब से भी लोड मतलब कि अच्छा उठाता है, ट्रांसफार्मर गर्म नहीं होता। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।